नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। विटामिन डी हमारे हड्डियों के साथ साथ हृदय के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। WHO के अनुसार गैर संचारी रोगों में हृदय रोगों से मरने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च वर्क हुआ जो यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने हृदय रोग पैदा करने में विटामिन डी के कमी की भूमिका के आनुवंशिक प्रमाणों की खोज की, जिसके अनुसार विटामिन डी की कमी वाले व्यक्तियों में सामान्य लोगों के तुलना में हृदय रोग का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। पूरे विश्व में भारत में लगभग 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई जाती है। अमेरिका में 24%, ऑस्ट्रेलिया में 23% और कनाडा में 37% लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी हमारे शरीर के लिए किस तरह आवश्यक है। विटामिन डी की सामान्य मात्रा हमारे शरीर में इंटेस्टाइन से या आंतों से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम, ब्रेन के फंक्शन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। यह विटामिन डी हमारे बोन्स को, मसल्स को, दांतों को, लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ जो रिकरेंट इन्फेक्शन शरीर में होते हैं उनसे भी शरीर को बचाता है और कुछ कैंसर जैसी समस्याओं से भी यह हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। विटामिन डी शरीर के नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही आवश्यक है और साथ साथ बालों के भी लिए, हेयर्स के लिए भी लाभकारी होता है। विटामिन डी हमारे मूड को एलिवेट करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को ठीक रखता है और एंजाइटी तथा डिप्रेशन जैसी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। विटामिन डी हमारे वेट लॉस में भी सहायक होता है। तो इस तरह सामान्य अवस्था विटामिन डी की रहने पर हमें ये लाभ मिलते हैं। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगे तो हमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे। विटामिन डी की कमी होने से बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द और थकान की समस्या उत्पन्न होती है और साथ ही साथ मूड ठीक न रहना, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी भी समस्याएं आ सकती हैं। घाव जल्दी भरता नहीं है, हेयर लॉस की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और अगर बच्चों में विटामिन डी डिफिशियंसी होने लगे तो रिकेट्स, और बड़ों में यदि विटामिन डी डिफिशियंसी होने लगे या कमी होने लगे तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों का सॉफ्ट होना, मुलायम होना, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना, ये स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यदि विटामिन डी डिफिशियंसी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक बना रहे तब क्या स्थिति होती है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी हमारे हार्ट की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी बढ़ने लगते हैं। नर्वस सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर नहीं चलता। इम्यून सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब होता है और बार बार हमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर लेडीज़ में प्रेगनेंसी है तो उस समय विटामिन डी डिफिशियंसी अगर हो रही है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं और कुछ तरह के कैंसर भी होने की संभावना रहती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन के कैंसर। यदि शरीर में विटामिन डी डिफिशियंसी हो रही है तो हम क्या करें और कहाँ से इसे प्राप्त करें। चूँकि खाद्य पदार्थों में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स होता है सनलाइट, सूरज की रोशनी। इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन भी होता है। तो सूरज की रोशनी में यदि हम 10 से 15 मिनट प्रतिदिन बैठते हैं तो हमारी स्किन सूरज की रोशनी से विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेती है। इसी तरह अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो कुछ फिश, मछलियाँ जो फैटी फिश होती हैं, अंडा, चीज और लीवर, इनमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जो वेजिटेरियंस हैं वो मशरूम का सेवन करें, मशरूम में भी विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फोर्टिफाइड फूड्स, सीरियल्स, मिल्क और ड्रिंक,
ये कुछ मेडिकेटेड या कुछ बने बनाए प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में, जिसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो हमारे लिए जो सफिशियंट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी की, उसमें आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह हम सनलाइट में और कुछ नॉनवेज और कुछ जो है फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उनका सेवन करके हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स हमने बताया कि सनलाइट होता है, जो इजी वे में आप ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का अंग खुला रहे, ताकि स्किन का सरफेस एरिया सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन हमें मिल सके। इसके साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन डी के सिंथेसिस में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी धरती पर कम आती है। या आप बड़ी सिटी या शहरों में रहते हैं तो जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनकी वजह से भी सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे लोग जो घरों में ज़्यादा समय तक इंडोर में रहते हैं, वर्क करते हैं, अंदर ही रहते हैं, जिनको धूप लेने का समय नहीं मिल पाता है या जो धूप के एक्सपोजर में या सनलाइट के एक्सपोजर में बहुत नहीं आ पाते हैं, उनमें भी विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। कुछ लोग जो सन स्क्रीन का सेवन करते हैं या सन स्क्रीन अप्लीकेशन करते हैं चेहरे पर, शरीर पर, इसकी सनबर्न से बचने के लिए, उनमें भी विटामिन डी डिफिशियंसी होने की संभावना बहुत रहती है। कुछ ऐसे लोग जिनकी स्किन डार्क होती है, तो डार्क लोगों में भी विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, क्योंकि जो मेलानिन होता है वो हमारे शरीर में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इस वजह से मेलानिन की वजह से विटामिन डी सिंथेसिस कम होती है। तो जो लोग डार्क होते हैं या सांवले लोग होते हैं, उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरह विटामिन डी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया। कृपया हमारी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही धन्यवाद।